हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के दो बड़े स्टेक होल्डर बीजेपी और ओवैसी भिवानी कांड पर ओवैसी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की और ये भी भरतपुर जाना चाह रहे हैं, लेकिन आशंकित हैं कि जाने दिया जाएगा या फिर उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। हम आपको सुनाते हैं। भरतपुर में हुए हादसे के बाद नासिर और जुनैद की जिस तरीके से जलाकर हत्या कर दी गई है, इस पर काफी विवाद भी हो रहा है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन कल रिंकू को गिरफ्तार किया गया है। मोनू मानेसर पर अभी भी सवाल चिन्ह बाकी है। सर, आज आप भरतपुर जा रहे हैं, क्या परिवार वालों से मुलाकात करने वाले हैं? वो हमारी पार्टी के जो राजस्थान के प्रेसिडेंट है जमील खान साहब, वो लोग डिसाइड करेंगे। मगर कल जब जुनैद और नासिर की तदफीन हुई तो वहां पर हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदार लोग थे। अब वहां पर जाने के बाद ही पता चलेगा कि हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। बट कोशिश रहेगी? नहीं, कोशिश तो है, मगर उससे बढ़कर यह है कि जिस दर्दनाक तरीके से और बर्बरियत के मुजाहरे किए गए, उन जुनैद और नासिर को हरियाणा प्रदेश से आकर राजस्थान स्टेट में उनको किडनैप करना, उनको ले जाकर मारना पीटना, और उन्हीं के परिवार के एक इस्माइल जो भाई हैं शायद जुनैद के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है मीडिया को कि इतना मारा इन दोनों को कि पुलिस को जाकर दिया ले लो, तो पुलिस ने कहा कि हम नहीं लेंगे। तो अगर ये बात सच है तो फिर ये बड़ी ही खतरनाक बात है कि पुलिस को मालूम था कि इन्होंने इनको किडनैप किया, हरियाणा पुलिस को, फिर इनको छोड़ दिया और इन्होंने उन जो भी एलेज एक्यूज है उन्होंने ले जाकर इनको जला दिया गाड़ी के समेत, और उनकी जली हुई लाशें उनके परिवार को मिली हैं। पुलिस अथॉरिटीज की इन्वेस्टिगेशन में आपको लग रहा है कि कुछ चूक इस वक्त हो रही है, या फिर क्योंकि ये एक हिंदू संगठन से मिले हुए हैं इसलिए ज्यादा इन पर मैंने मीडिया से कहा कि ये जो 6 लोगों का नाम या 5 लोगों का नाम एफआईआर में आया है, इनको हरियाणा की बीजेपी की सरकार की पूरी पॉलिटिकल सपोर्ट है, और उनका ना सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट है बल्कि उनको इस बात की इजाजत दे दी गई है कि इस तरह की हरकतें करें। क्योंकि आज से थोड़े दिन पहले कासिम नामी एक 12th स्टैंडर्ड के बच्चे पर गोली चलाई गई। यही शख्स जिसका नाम आपने लिया, उसका एक वीडियो है यूट्यूब पर, और इसको सिल्वर क्या बोलते हैं उसको, वो है उसके पास, जिसमें वो गोली मार रहा है कासिम को। उसमें एफआईआर में उसका नाम आया, अब तक अरेस्ट नहीं किया गया। वारिस नामी एक शख्स को उसका एक वीडियो है लाइव फेसबुक पर किया उसने कि वारिस वो खड़ा हुआ है, वारिस के मुंह से खून बह रहा है। बाद में वारिस की मौत होती है तो पुलिस ने कहा कि एक्सीडेंट से हुई, परिवार कहता है कि मारा गया। वो यूट्यूब फेसबुक से उस वीडियो को डिलीट कर दिया। तो ये जब तक हरियाणा की सरकार इन लोगों की सपोर्ट करते रहेगी, इनके पास बंदूकें हैं, हथियार है, और ओपनली फिरते हैं, ओपनली डिस्प्ले करते हैं, तो इसका एक ही मतलब निकल सकता है कि हरियाणा की बीजेपी की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के होम मिनिस्टर और दिल्ली की बीजेपी की पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसे एलिमेंट्स को, मिलिशिया को, विजिलेंटीज को प्रमोट कर रही है। सर, एक तरफ अब बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी कह रहे हैं कि जल्दी पार्लियामेंट में हिंदू शास्त्र को लेके कोई बदलाव आने वाला है। हिंदू शास्त्र को, हिंदू सभ्यता को लेके कुछ बदलाव आने वाला है, हिंदू राष्ट्र को लेकर। तो फिर प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि क्या लेकर आना चाहिए, क्या ला रहे हैं, क्या नहीं ला रहे हैं। ये तो भी प्रधानमंत्री को, देश को बताना चाहिए कि वो क्या ला रहे हैं, कैसे लाएंगे। जब तक बाबा साहब अम्बेडकर का बना हुआ संविधान है, आप कोई इस तरह काम नहीं कर सकते। अगर कर रहे हैं तो बताएं देश को। तो साध्वी प्रज्ञा कह रही हैं जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, ऐसी बातें की जा रही है अब इस वक्त। देखिए, मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि ये जो भोपाल की एमपी मोहतरमा है, उन्होंने कर्नाटक में जाकर ये कहा कि जो घर में आप चाकू रखते हैं उसको सिर्फ तरकारी काटने के लिए मत रखिए, किसी गले भी काटिए। अरेस्ट नहीं हुई। बीजेपी के एक विधायक हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का बॉयकॉट होना चाहिए, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इसीलिए कह रहा हूं कि बीजेपी इस तरह के स्टेटमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट कर रही है। तो कर्नाटका की आपने बात की, टीपू सुल्तान को लेकर भी वहां पर विवाद हो रहा है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि जो टीपू सुल्तान के समर्थक है, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री को पूछना चाहिए कि क्या अगर मैं टीपू सुल्तान को इसलिए सपोर्ट करता हूं कि टीपू ने अंग्रेजों की गुलामी को कबूल नहीं किया और जाम शहादत नोश फरमाया,
तो क्या अगर टीपू का कोई नाम लेगा, जैसा मैं लेता हूं कि आप मार देंगे तो मार के बताइए, हम मरने के लिए तैयार हैं इस देश के लिए। और जो पहली संविधान की किताब बनाई गई, जो आज भी पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में मौजूद है, संविधान बनाने वालों ने और उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जिम्मेदारों ने उस किताब में टीपू की फोटो को रखा। अकबर की फोटो है, झांसी की रानी की है, गुरु नानक की है, राम सीता लक्ष्मण की है। तो इस तरह का वाहियात बयान देना, कर्नाटका में अगर कोई करप्शन बोलेगा तो तकलीफ है बीजेपी को, और टीपू बोलेगा तो तकलीफ है। तो ये इनका एक करप्शन है बीजेपी का। एक तो मॉनेटरी करप्शन कर्नाटका में है, दूसरा एक भारत की संविधान से इनका एक करप्शन है। बिल्कुल। और असादुद्दीन ओवैसी भरतपुर जाते हुए जलसा भी है वहां पर, लेकिन जिस तरीके की घटना वहां पर हुई है, 2 मुस्लिम युवकों को जलाकर मार दिया गया है, पुलिस कहीं ना कहीं बैकफुट पर भी दिखाई दे रही है। नासिर के साथ मिलन शर्मा, आज तक।